सामयिक द्विपक्षीय संबंध लेख, भारत इजराइल संबंधों के 30 वर्ष। लेखक डॉक्टर अरुण कुमार राघव। भारत और इजराइल ने अपने राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष 29 जनवरी 2022 को पूरे कर लिए। भारत ने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता तो 17 सितंबर 1950 को ही दे दी थी, लेकिन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कारण पूर्ण राजनयिक संबंध 17 सितंबर 1992 को स्थापित किए। 30 वर्ष के इस राजनीतिक संबंधों की यात्रा पर इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने एक वीडियो जारी कर अपने उद्गार व्यक्त किए तथा भारत व इजराइल की मित्रता को गहरी दोस्ती कहा तथा इस गहरी दोस्ती को और सुदृढ़ होते जाने की कामना की। उनके अनुसार हमारे दोनों देशों के आकार में विभिन्नता है, लेकिन हमारे बीच ऐतिहासिक विरासत, लोगों का प्यार और तकनीकी आविष्कार समान हैं। इन 30 वर्षों में दोनों देशों के बीच शानदार सहभागिता, गहरा सांस्कृतिक संबंध एवं सैन्य एवं आर्थिक सहयोग रहा है। हम दोनों साथ मिलकर महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने पर कहा कि भारत व इजराइल के संबंध प्राचीन समय से हैं। यहूदी बिना किसी भेदभाव के भारत में लंबे समय से रह रहे हैं तथा देशों के संबंधों में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इजराइल का निर्माण। इजराइल यहूदियों का मूल स्थान है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध से पहले ये पूरा क्षेत्र फिलिस्तीन, सीरिया, जेरूसलम और ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था तथा फिलिस्तीन क्षेत्र में अधिकांशतः अरब मुस्लिम तथा ईसाई, डूजे, सिरकासियंस और यहूदी अल्पसंख्या में निवास करते थे। उस समय में अधिकांश यहूदी अर्थात ज्यूस फिलिस्तीन के क्षेत्र से बाहर पूरी दुनिया में, विशेष रूप से पूर्वी एवं मध्य यूरोप, अमेरिका, मध्य पूर्व आदि में निवास करते थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फिलिस्तीन से विशेष रूप से यूरोप व मध्य पूर्व में रहने वाले यहूदियों में इस भावना का विकास हुआ कि यहूदियों को अपने मूल स्थान इजराइल जाकर बसना चाहिए तथा यहूदियों के लिए अपना एक राष्ट्र होना चाहिए। इस भावना को विभिन्न देशों में यहूदियों के विरुद्ध हो रहे दुर्व्यवहार ने और दृढ़ किया, जिसके परिणाम स्वरूप जियोनिस्ट आंदोलन 1897 में प्रारंभ हुआ। जियोनिस्ट आंदोलन का उद्देश्य था यहूदियों के लिए उनके ऐतिहासिक मूल स्थान इजराइल में राष्ट्र की स्थापना करना तथा अधिकांश यहूदियों को वहां लाकर बसाना। इस आंदोलन के फलस्वरूप यहूदियों ने वहां जमीन खरीदकर बसना प्रारंभ कर दिया। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप वहां रह रहे अरब मुस्लिमों से विरोध प्रारंभ हुआ, जो बाद में अरब इजराइल में संघर्ष के रूप में विकसित हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय यहूदियों के ऊपर किए गए अत्याचार के कारण यहूदियों की संख्या फिलिस्तीन में तेजी से बढ़ती चली गई। अरब मुस्लिम और यहूदियों में संघर्ष चलता रहा तथा अनेक प्रस्ताव व समझौते भी अस्तित्व में आते रहे। अंततः प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात 1919 की पेरिस शांति समझौते और वारसाई की संधि के द्वारा टर्की के साम्राज्य का अंत हो गया तथा अप्रैल 1920 में ब्रिटेन को फिलिस्तीन और ट्रांस जॉर्डन, जिसमें वर्तमान इजराइल, जॉर्डन, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप सम्मिलित है, का मैंडेट प्राप्त हो गया, अर्थात शासन करने का अधिकार मिल गया। द्वितीय विश्व युद्ध तक अरब राष्ट्रवाद और यहूदी राष्ट्रवाद अत्यधिक प्रखर हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 15 मई 1949 को फिलिस्तीन पर गठित विशेष समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट को जनरल असेंबली ने 29 नवंबर 1947 को स्वीकार कर लिया, जिसके द्वारा 1 सितंबर 1947 से 2 वर्ष के संक्रमण काल के लिए उस समय की क्षेत्रीय सीमाओं को मानते हुए एक अरब राष्ट्र, एक यहूदी राष्ट्र तथा सिटी ऑफ जेरूसलम का गठन स्वीकार कर लिया। सिटी ऑफ जेरूसलम बेथलहेम के साथ संयुक्त राष्ट्र के अधीन रखा गया।
इस प्रस्ताव को दोनों ही पक्षों ने विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र सभा ने 2 राष्ट्रों एवं एक विशेष शहरी क्षेत्र की स्थापना को 1 अक्टूबर 1948 तक करने की सीमा निर्धारित कर दी। 14 मई 1948 को यहूदी राज्य इजराइल की स्थापना की घोषणा कर दी गई। इजराइल की स्थापना और भारत। 1948 से 1950 इजराइल की स्थापना को भारत की तत्कालीन नई सरकार ने मान्यता प्रदान नहीं की। भारत ने इजराइल को संयुक्त राष्ट्र संघ का 1949 में सदस्य बनाने वाले प्रस्ताव पर भी इजराइल के विरुद्ध मत दिया। 1950 से 1991 भारत ने 17 सितंबर 1950 को इजराइल को राज्य के रूप में मान्यता प्रदान कर दी, लेकिन पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए। इसके पीछे भारत सरकार की भारत में रह रहे मुस्लिम और अरब देशों के प्रति तुष्टीकरण की नीति थी। सरकार का समर्थन फिलिस्तीन के प्रति अधिक था, लेकिन इजराइल भी एक यथार्थ था। अतः भारत सरकार इजराइल के प्रति समर्थन मात्र राजनीतिक औपचारिकता था। भारत सरकार ने इजराइल को बंबई में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलने की अनुमति 1953 में प्रदान कर दी, लेकिन नई दिल्ली में पूर्ण दूतावास खोलने की स्वीकृति नहीं दी। भारत की इजराइल के प्रति इस प्रकार के संबंधों का कारण तत्कालीन परिस्थितियां थीं, जैसे भारत भी तभी स्वतंत्र हुआ था तथा धर्म के आधार पर पाकिस्तान विभाजन के बाद बना था, जिसके कारण जो मुस्लिम भारत में रह गए थे उनका विश्वास जीतना था तथा उन्हें ये विश्वास दिलाना था कि सरकार उनके साथ है और वे भारत में सुरक्षित हैं। मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस अपना वोट बैंक बनाकर रखना चाहती थी, अतः सभी मंचों पर मुस्लिम समर्थक नीति अपनाई गई। भारत एक नव उदित राष्ट्र था, जिसकी विकास मार्ग में अनेक आवश्यकताएं थीं, जिसमें सबसे बड़ी आवश्यकता पेट्रोलियम उत्पाद थे, जो अधिकांशतः अरब राष्ट्रों से प्राप्त होते थे। भारत का समर्थन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रति खुले रूप से था, अतः इजराइल के प्रति समर्थन न होना स्वामित्व था। भारत को ये भी देखना था कि अरब राष्ट्र पाकिस्तान के साथ न हो जाएं, अतः अरब राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त करना भारत के लिए तर्कसंगत था। भारत के इजराइल के प्रति इस अमित्रतापूर्ण व्यवहार के बाद भी इजराइल ने 1947 के भारत पाक युद्ध में भारत का समर्थन किया। पृष्ठ संख्या 81। 1922 से 2014 तक भारत के एक अरब एक फिलिस्तीन समर्थन के साथ साथ इजराइल के प्रति भी संबंध बढ़ाने की नीति के तहत जनवरी 1992 में भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित कर दिए। 1992 से भारत और इजराइल संबंधों में परस्पर आपसी समझ एवं सहभागिता में वृद्धि होती चली गई। 1999 में इजराइल ने पाकिस्तान के साथ भारत के कारगिल युद्ध में भारत का समर्थन भी किया और युद्धक हथियार एवं सामग्री भी प्रदान की। इजराइल ने 2001 में भारत में आए भूकंप में राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई। भारत इजराइल के मध्य नई तकनीक, रक्षा, सुरक्षा तथा आतंकवाद को लेकर अनेक समझौते व सौदे होते रहे, जिसमें दोनों के मध्य व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। 1992 तक दोनों के मध्य $200 मिलियन का व्यापार था, जो 2016 तक $1.15 बिलियन तक पहुंच गया। नवंबर 2011 में भारत की एलिट कमांडो यूनिट के लिए 1000 से अधिक X-95 असॉल्ट राइफल खरीदी गईं। 2005 में भारत ने इजराइल से 4 फाल्कन अवॉक्स विमान खरीदने के लिए ऑर्डर किए। 2012 में दोनों राष्ट्रों ने अपराधियों एवं कैदियों के परस्पर आदान प्रदान के लिए एक्सट्रॉडिशन संधि संपन्न की तथा आतंकवाद से लड़ने में परस्पर सहयोग के लिए सहयोग किया। 2014 से अब तक अक्टूबर 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इजराइल की तथा नवंबर 2016 में इजरायली राष्ट्रपति रियूवेन रिवलिन ने भारत की यात्रा की।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2017 में इजरायल की यात्रा की। प्रधानमंत्री मोदी इजरायल यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के प्रति भारत की मित्रता को महत्व देते हुए इजरायल फॉर इंडिया, इंडिया फॉर इजरायल का वक्तव्य दिया। इजरायल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया तथा भारत को अपना दोस्त कहकर पुकारा। इस ऐतिहासिक यात्रा के समय 7 समझौते दोनों राष्ट्रों के मध्य संपन्न हुए। ये समझौते अंतरिक्ष, जल प्रबंधन, ऊर्जा, कृषि सुरक्षा, तकनीक आदि क्षेत्रों में किए गए। $40 मिलियन का इंडिया इजरायल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेक्निकल इनोवेशन फंड की स्थापना के लिए सहमति बनी। इजरायल में एक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये इजरायल यात्रा ऐतिहासिक थी, क्योंकि वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को अधिक महत्व न देते हुए इजरायल की यात्रा भी की और दोस्ती को सुदृढ़ करने की ओर पहल की। इजरायल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जनवरी 2018 में भारत की यात्रा की तथा साइबर सुरक्षा, तेल एवं गैस सहयोग, फिल्म सह निर्माण, वायु परिवहन पर 4 समझौते तथा अन्य 5 समझौते दोनों राष्ट्रों के मध्य संपन्न हुए। 2014 से अब तक भारत और इजरायल के मध्य संबंध मधुर बने हुए हैं। व्यापार एवं तकनीकी एवं रक्षा सहयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध। भारत इजरायल का एशिया में तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ये व्यापार फार्मा, कृषि, आईटी और टेलीकॉम, आंतरिक सुरक्षा आदि क्षेत्र में हो रहा है। भारत से इजरायल द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं में प्रमुख रूप से कीमती पत्थर एवं धातु, रासायनिक उत्पाद, टेक्सटाइल आदि सम्मिलित हैं। भारत द्वारा इजरायल से आयात किए जाने वाली वस्तुओं में प्रमुख रूप से रसायन, धातु मशीनें, परिवहन से संबंधित तथा पोटाश सम्मिलित है। रक्षा उत्पादों को छोड़कर भारत इजरायल के मध्य व्यापार 1992 में $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2018-19 में $5.65 बिलियन हो गया। निवेश। भारत की टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, जैन इरिगेशन, लोहिया ग्रुप आदि कंपनियों ने इजरायल में निवेश कर व्यापार प्रारंभ कर दिया है। इसी प्रकार इजरायल की 300 से अधिक कंपनियों ने भारत में कृषि, जल तकनीक, रसायन, अनुसंधान आदि क्षेत्र में निवेश कर व्यापार प्रारंभ कर दिया है। कृषि। भारत इजरायल द्वारा विकसित कृषि क्षेत्र में नई तकनीक का लाभ प्राप्त कर रहा है। इजरायल की सिंचाई की ड्रिप इरिगेशन को भारत में व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हॉर्टिकल्चर, सुरक्षित कल्टीवेशन, ऑर्चर्ड एवं कैनोपी मैनेजमेंट, नर्सरी प्रबंधन, माइक्रो इरिगेशन तथा पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन में भी इजरायल तकनीक का प्रयोग भारत में किया जा रहा है। रक्षा एवं सुरक्षा। फरवरी 2014 में भारत व इजरायल ने 3 महत्वपूर्ण समझौते क्रिमिनल मामलों में कानूनी सहायता, मातृभूमि की सुरक्षा और अन्य वर्गीकृत मामलों के संबंध में किए थे। इसके बाद से इस क्षेत्र में प्रगति होती रही है। दोनों देशों के रक्षा सचिव, सेनाध्यक्ष आदि एक दूसरे से यहाँ की यात्राएं करते रहे हैं। आतंकवाद से लड़ने के लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी कार्य कर रहा है। अंतरिक्ष। जुलाई 2017 प्रधानमंत्री की इजरायल यात्रा के समय इसरो तथा इजरायल की स्पेस एजेंसी के मध्य परस्पर सहयोग के 3 समझौते संपन्न हुए थे। इसरो ने PSLV C-48 द्वारा इजरायल के विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया सैटेलाइट डाइशिफेट 3 दिसंबर 2019 में प्रक्षेपित किया। शिक्षा। 2012 से इजरायल भारतीय विद्यार्थियों के लिए पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलरशिप प्रदान कर रहा है। लगभग 550 भारतीय विद्यार्थी वहां अध्ययन कर रहे हैं। भारत भी ICCR की स्कॉलरशिप इजरायली विद्यार्थियों को
प्रदान करता है। दोनों देशों की यूनिवर्सिटीज ने परस्पर सहयोग समझौते भी किए हैं। लगभग 14,000 भारतीय नागरिक इजराइल में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। कोविड-19 के समय सहयोग। दिसंबर 2020 में भारत व इजराइल ने स्वास्थ्य एवं मेडिसिन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया। दोनों देशों ने कोविड-19 की रैपिड टेस्टिंग किट बनाने के लिए साथ कार्य किया। मार्च 2021 में भारत की बायोटेक तथा इजराइल की ओरामेड ने कोविड-19 की ओरल वैक्सीन बनाने के लिए समझौता किया। इजराइल ने भारत को 60 वेंटिलेटर सहित अन्य चिकित्सा उपकरण प्रदान किए। भारत ने इजराइल को दवाएं तथा 50,000 मास्क भेजे। भारत इजराइल के संबंध निरंतर सुदृढ़ होते जा रहे हैं। नए नए क्षेत्रों में परस्पर सहयोग के लिए समझौते हो रहे हैं, जिससे दोनों ही राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर हैं। पृष्ठ संख्या 82।